हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 4 यानी चैप्टर 1। आज हम लोग देखने वाले हैं तीन क्रांति में, जेकरा में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। दूसरा हुआ था 1830 की क्रांति और तीसरा हुआ था 1848 की क्रांति। ये पहला हुआ था, दूसरा और ये तीसरा, यानी तीन को हम लोग देखेंगे फ्रांस में क्रांति। ये तीनों फ्रांस की क्रांति हम लोग देखेंगे, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पहला, यानी पहला के कारण क्या रहा, इसका परिणाम क्या रहा, उसके बाद परिणाम क्या रहा फ्रांस की क्रांति का परिणाम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिणाम में क्या क्या चीज़ हुआ था, यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ था। तो हम लोग यही चीज़ आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि फ्रांस की क्रांति में क्या चीज़ हुआ था, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ के जो राजा था लुई 16वां था। यहाँ के राजा कौन था? लुई 16वां था। कहाँ के राजा? फ्रांस का जो राजा था, शासक था, वो लुई 16वां था। लुई 16वां यानी 1700 जो क्रांति हुआ था, इस समय कौन था? तो लुई 16वां था। यह एक निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश और अयोग था। यह निरंकुश और अयोग, ठीक है, यह निरंकुश और अयोग था। निरंकुश और अयोग कौन था? तो ये जो लुई 16वां था, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां था, वो निरंकुश और अयोग शासक था। अगर इसके पत्नी का नाम था ये भी और यह बहुत ही लोगों पर अत्याचार करता था। कौन? तो लुई 16वां। इसके अगर पहले अगर कहे तो इसके पहले था इसके यानी पिता लुई 15वां था। फिर इसके आगे था 14वां, और ये कहता था कि मैं ही राज हूँ, यानी आई एम अ स्टेट। देखिए, मैं ही राज्य हूँ। कौन कहता था? तो लुई 14वां कहता था। लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज हूँ। तो इस समय जो फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। इसके पत्नी का नाम था मेरी अंतोन ये पत्नी का नाम था। ये भी इसके जो लुई 16वां था, इसके कामों में हस्तक्षेप करती थी। कौन? और ये भी लोगों पर अत्याचार करती थी। मेरी अंतोन, जो इनके जो लुई 16वां के जो पत्नी थी, ये दोनों क्या करता था? लोगों पर एक शासन करती थी। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो याद रखिएगा। और एक क्रांति हुआ था, ये जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ये जुलाई हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में ये क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था, ये 14 जुलाई, इस पर एक क्रांति हुआ था इसलिए क्योंकि यह बहुत ही निरंकुश और अयोग शासक था और ये जनता पर बहुत अत्याचार करता था। कौन? तो लुई 16वां। फ्रांस का स्वतंत्रता, और इसी दिन जो है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ये दिन फ्रांस क्या हुआ था? तो स्वतंत्र, और पहला बार स्वतंत्र हुआ था लुई 16वां ने राजा को हटा दिया गया था। तो जो 14 जुलाई में फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ? फ्रांस में।
कब? तो 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात कि ये जो राजा था, ये लुई 16वां निरंकुश जो शासक था, ये रहा था लुई 14वां। इसके पहले था लुई 14वां था। किसके पहले? लुई 15वां के पहले। उसके बाद आया है लुई 16वां। अब ये जो शासन किया था, ये शासन किया था 1643 से कब तक? 1715 तक। कौन? तो लुई जो 14वां था, ये 14वां कब तक शासन किया? तो लुई जो 14वां था वो 1643 से 1715 में ये बीच शासन किया है। इसके बाद 1715 से 1774 तक जो है वो 1774 तक कौन राज किया? तो लुई 15वां। और इसके फिर बाद में आया लुई 15वां। लुई जो है 16वां है। लुई 16वां ये शासन किया 1789 तक। और 1789 तक इसको मैंने राजा से हटा दिया गया। ऐसे ये रहा है 93 तक ये फ्रांस में राजा रहा है, लेकिन ये नाम का राजा था। ये मेन रूप से हट गया था 1789 ईस्वी में। तो इस तरह से ये जो शासन करता था, या यह एक अगर कहे तो ये जो था शासन किसका वंश था? तो ये सभी था बोर्बो राजवंश का। ये किसका से गुजरता, किससे संबंधित था? तो बोर्बो राजवंश, ठीक है। राजवंश से ये सब बिलोंग करता था। कौन? तो ये जितने भी, एक और आता है लुई 18वां आता है, ये मेटरनी के बोर्बो राजवंश के काल में आता है। एक लुई 18वां आता है, तो बताएंगे। तो इतना हम लोग देख लिए कि जो राजा था वो सबसे पहले कि ये 1789 में कौन राजा था? तो लुई 16वां था, जो निरंकुश और अयोग्य शासन था। शासक था ये। इसके पहले था वो लुई 15वां था, और फिर इसके पहले था लुई 18वां। ये कहता था मैं ही राज हूँ। और ये सभी बोर्बो राजवंश का था, शासक था। इसके पत्नी का मेरी अंतोयोन था नाम। और ये सभी अगर कहे तो ये जो क्रांति हुआ था, एक क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 में। और उसी दिन यहाँ फ्रांस में पहला बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इतना हम लोग देख लिए कि किस तरह से वहाँ के शासक किया। कहाँ पे? तो फ्रांस में। फ्रांस के जितने भी लोग थे, फ्रांस के लोग शासन करता था, तो इसे सभी लोग मतलब बहुत ही घुटन महसूस करता था, और टैक्स भी बहुत लिया जाता था। तो अब हम लोग देखते हैं लुई 15वां फ्रांस की क्रांति का मतलब विरोध किया। फ्रांस में क्रांति लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस की क्रांति में ये क्या किया है? इसका जनता विरोध किया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण था समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया था, पादरीन, कुलीन और निम्न वर्ग। ये तीनों वर्गों के बीच काफ़ी असमानता था। इसमें जो 3 वर्ग में सबसे पहला बात कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण पहला रहा कि जो समाज था वहाँ 3 वर्गों में बांटा गया था। जो पादरी था और कुलीन, इस पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लिया जाता था। इस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि यह टैक्स वसूलता था। किससे? निम्न वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाता था। इससे टैक्स नहीं लिया जाता था। और इसको जो पादरीन है, ये पादरीन चर्च का पुजारी, इसको कहा जाता है चर्च का पुजारी, ठीक है। चर्च
का पुजारी, चर्च का पुजारी। अब देखिए टैक्स नहीं लिया जाता था किस पर, ये दोनों से, और ये दोनों बहुत ऐश का जीवन जी रहा था, पादरीन और कुलीन। अब इससे निम्न वर्ग थे और इसका संख्या ज़्यादा था, ठीक है। ये इसलिए ये जो दोनों मिलकर और निम्न वर्ग को नीचा करता था, और ये इसको विभाजित किए हुए था। कौन विभाजित किए हुए था? तो लुई जो 16वां था, लुई 16वें ये इसका चाल था। अब लुई 16वां, अब निम्न वर्ग क्या किया? निम्न वर्ग चर्च के पुजारी, और इसका सुख सुविधा भी अधिक था, इससे टैक्स भी नहीं लिया जाता था ये दोनों पादरीन और कुलीन से। उसके बाद जो आगे है निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग, और जितना भी अत्याचार करता था वो निम्न वर्ग पर ही करता था। टैक्स भी लेना है, वसूली, और जितना इस पर खर्च करता था, ठीक है। जितना ज़्यादा जो लुई 16वां था, यहाँ के जो राजा था, जितना खर्च करता था उतने ज़्यादा इस पर टैक्स लेता था। जितने खर्च करता था उतने टैक्स भी लिया करता था। कौन? तो यहाँ के जो ये पादरीन और कुलीन था, ये दोनों बहुत अधिक टैक्स लिया करता था, और इसे किसी भी प्रकार के इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाया गया था, और इस पर अनेक प्रकार के पाबंदी लगाया गया था। टैक्स भी लिया जाता था, अत्याचार भी किया जाता, सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग को सताया जाता था। तो पहला है फ्रांसीसी क्रांति का कारण। सबसे पहला है कि वहाँ का जो समाज है वो 3 वर्गों में बट गया था। पहला पादरीन, कुलीन और निम्न वर्ग। पादरीन, कुलीन और निम्न वर्ग में, और तीनों वर्गों में काफ़ी असमानता थी, और तीनों वर्ग में क्या था? काफ़ी असमानता था। उसके बाद है फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। क्रांति होने का कारण ये भी है कि वहाँ का जो राजा था वो कौन था? लुई 16वां था। ये भी एक प्रकार के फ्रांस में क्रांति होने का कारण बनता है, यानी लुई 16वां। सबसे ज़्यादा तो यही है कारण, सबसे बड़ा यही कारण है कि लुई वहाँ के जो 16वां है वो निरंकुश शासक था। फ्रांस के निरंकुश शासक कौन था? तो लुई 16वां था। इसके बाद है कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था, और क्रांति होने के कारण ये भी है तीसरा कि वहाँ के जो फ्रांस के लोगों हैं उस पर टैक्स का बोझ भी अधिक हो गया था। इस वजह से वहाँ क्रांति हुआ। तो इतना हम लोग देखें कि निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, तो ये है फ्रांस की क्रांति। ये होने का कारण है फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था, इसका कारण यहाँ पे 3 वो दिया गया है कि सबसे पहला है कि समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया था। पादरीन, कुलीन और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों के बीच काफ़ी असमानता थी। उसके बाद फ्रांस के जो राजा है लुई 16वां था, निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। तो इसी के कारण से वहाँ पे क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति हुआ 1789 में, और ये क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 में, और उसी दिन से पहला स्वतंत्र दिवस फ्रांस में। देखिए आगे है कि जो 1789 की क्रांति हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, यानी उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो सबसे पहला रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के जो लुई जो 16वां था, राजवंश था, वो उसका सबसे पहले क्या हो गया? अंत हो गया। लुई जो 16वां राजा था, राजवंश का अंत हो गया। राजवंश जिस पर राजा अधिकार, यानी राजा राज करता था, तो वो जो जनता पर राज करता था उसको सबसे पहले क्या हो गया? वो ख़त्म हो गया। यानी लुई 16वां था, उसका राजवंश क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जिस तरह से लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां राजा शासन करते हुए आ रहा था, तो वो जो लुई राजवंश का क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद है कि यानी जनतंत्र का स्थापना हो गया। कहाँ पे? तो फ्रांस में जनतंत्र का स्थापना हुआ। जनतंत्र मतलब कि जिसमें लोगों का अधिकार होता है, यानी जिस पर लोगों का अधिकार होता है उसी को जनतंत्र। पहले केवल राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब जनतंत्र का स्थापना हो गया। कब हो गया? तो ये 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है। बाद में क्या हो गया?
राजतंत्र का स्थापना हो गया। उसके बाद ये भी पहला रिजल्ट है, दूसरा ये रिजल्ट है। तीसरा क्या हुआ कि यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। जो यूरोप के लोग हैं उसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागी। ये तीसरा रिजल्ट रहा। और से बहुत सारे रिजल्ट रहे, लेकिन ये तीन वो महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्या बताएं कि इसमें जो लुई 16वां था इसका अंत हुआ, जनतंत्र का स्थापना हो गया और यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति अपने राज्य के प्रति क्या हुए? जागरूक हुए। तो ये तीन गो रिजल्ट रहा। कहाँ पे? तो ये फ्रांस के क्रांति के बाद जो परिणाम निकला, ये तीन गो परिणाम निकला। ये फ्रांस की क्रांति है और इसके परिणाम है। उसके बाद अगला बार आगे है वो देखिए, जनतंत्र अगर कहे तो जनतंत्र राजतंत्र रहा है। राजतंत्र कब से कब तक रहा है? तो राजतंत्र देखिए 1774 में, 1774 से 1789 में राजतंत्र रहा है। और 1789 में और कुछ दिन तक लुई 16वां राज किया था। कब तक? तो 1793 तक राज किया था। इस समय राजा कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां राजा था। उसके बाद है फिर किसका निर्माण होता है? लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र कहिए या जनतंत्र कहिए या राजतंत्र कहिए, लोकतंत्र या गणतंत्र कहिए। तो ये हुआ 1793 में, 1793 से 1804 तक 1804 तक रहा लोकतंत्र, ठीक है। ये लोकतंत्र रहा इस समय। फिर उसके बाद आ गया राजतंत्र। कब? 1804 से 1815 तक। 1815 तक और क्या रहा? नेपोलियन का राज। नेपोलियन का राज रहा। उसके बाद है जो 15 से 24 के हैं वो 1815 से 24, ठीक है, 1824 तक किसका राज रहा? तो लुई 18वां का। फिर लुई 18वां का राज रहा। उसके बाद जो 1824 से 1830 तक 1830 तक आता है चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां। और उसके बाद 30 में एक और क्रांति होता है फ्रांस में, जिससे वहाँ पे फिर पर जो है एक नया राजतंत्र और लोकतंत्र राजतंत्र का स्थापना होता है। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जाने कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या होता है। उसके बाद फिर जाने कारण। उसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट जो परिणाम है, और ये सब सारा चीज़ जानिए। इस राजतंत्र जो रहा है वो राजतंत्र कब से कब रहा है? तो 74 से 89 तक रहा। लुई 16वां का राज रहा है। फिर 93 से 4 तक रहा लोकतंत्र। और इस समय नेपोलियन जो कि राजतंत्र फिर लोकतंत्र आता है। अब देखिए जो ये सारे चीज़ है ये सभी किसका जो वंश था, यानी लुई 18वां, लुई 14वां, 15वां, उसके बाद 16वां और 18वां। ये सब लुई 18वां 21 के वंश था। तो ये सब बुर्बो राजवंश था। ये सब बुर्बो राजवंश के था। और इस तरह से बुर्बो राजवंश का समाप्त हो जाता है। तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे 1830 की क्रांति। अगला दिन जो कि ये चार्ल्स 10वां जो उस समय रहता है राजा, तो चार्ल्स 10वां के किस तरह अंत होता है, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में।
तब तक के लिए हम लोग यही पढ़ रहे देते हैं। और 2 क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि यूरोप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। जो शुरू वाला वीडियो देखे होंगे वो ज़रूर बताएंगे कि यूरोप के अंतर्गत यूरोप में कितने देश होते हैं, कितने देश हैं, यानी 4 5 के नाम लिखना है। ठीक है, कितने देश हैं, ये 4 5 के नाम लिखना है। तो यही आपका आज का क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए